के लिए रोते हैं, लेकिन आज भगवान भक्त के लिए रो रहे हैं महाराज। भगवान की आंखों से आंसू की धारा बह रही है और भगवान प्रहलाद जी से कह रहे हैं, बेटा प्रहलाद मुझे माफ कर देना जो मैंने आने में इतनी देरी लगा दी और मेरे कारण तुझे कितने कष्ट उठाने पड़े, कितने दुख उठाने पड़े हैं, तो मुझे माफ कर देना बेटा। और बेटा प्रहलाद मांग ले तुझे क्या चाहिए, आज जो तू मांगेगा ना मैं तुझे प्रदान करूंगा। तू कहे बेटा प्रहलाद कि तुझे ब्रह्मा बनना है तो मैं तुझे ब्रह्मा बना दूं, तू कहे कि तुझे इंद्र बनना है तो मैं तुझे इंद्र बना दूं। बेटा प्रहलाद मांग ले, आज जो तू मांगेगा मैं तुझे प्रदान करूंगा। प्रहलाद जी आंखों से अश्रुपात करते हुए, रुदन करते हुए प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु आप यदि कुछ वरदान देना चाहते हो तो मुझे यह वचन दे दो प्रभु कि आज के बाद आप मेरे परिवार में किसी का भी संहार नहीं करोगे। तब तो महाराज भगवान ने प्रहलाद जी को वचन दिया कि भैया प्रहलाद आज के बाद हम तुम्हारे वंश में कोई कितना ही उत्पात क्यों ना मचाता हो, लेकिन हम आज के बाद तुम्हें वचन देते कि आज के बाद उसका हम संहार नहीं करेंगे। तब तो प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए महाराज। प्रहलाद जी ने भी भगवान की खूब भक्ति करी और भक्ति करते करते नरसिंह भगवान ने भी प्रहलाद जी को छोड़ करके महाराज अपने बैकुंठ धाम को नरसिंह भगवान पधार गए। प्रहलाद जी ने भी भगवान की खूब भक्ति करी और भक्ति करते करते अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया। बोले प्रहलाद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित एक त्रिकुटी नाम का एक बहुत सुंदर पर्वत है, उस पर्वत पर एक हाथी अपनी तमाम पत्नियों के साथ रहता था। एक दिन महाराज वह हाथी अपने तमाम पत्नियों के साथ महाराज सरोवर में जल पीने के लिए गया। सरोवर में जाकर के उस हाथी ने अपनी प्यास बुझाई, तमाम पत्नी और बच्चों के साथ गया, अपनी प्यास बुझाई और गर्मी का समय था, उस सुंड में महाराज जल भर भर करके अपने ऊपर छिड़कने लगा, जल क्रीड़ा करने लगा। अब तो वह जो हाथी था, वह गज था, उस जल में प्रवेश हो गया कर गया महाराज और सुंड भर भर करके अपने ऊपर जल छिड़कने लगा महाराज। तभी देव योग से महाराज उस जल में ग्रह रहता था, वह मगर आया, वह ग्रह आया और उस ग्रह ने आकर के महाराज उस गज का, उस हाथी का पेड़ पकड़ लिया। पहले तो उस हाथी ने सोचा भैया ये छोटा सा जानवर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, अभी निकाल करके फेंकता हूं इसे बाहर, लेकिन उस हाथी ने अपना पूरा बल पराक्रम लगा लिया महाराज, लेकिन अपने आप को उस दलदल से नहीं निकाल पाया। अपनी पत्नी और बच्चों से सहायता मांगी कि भैया मुझे इस दलदल से बाहर करो। पत्नी और बच्चों ने भी महाराज खूब बार बार उस हाथी को निकालने का प्रयास किया, लेकिन बाहर नहीं निकाल पाए महाराज। अब 2 दिन बीत गए महाराज, वह हाथी उस दलदल में फंसा हुआ है। अब तो उस हाथी की जो पत्नी और बच्चे थे वह भी उसे छोड़ करके जाने लगे। उस गज ने अपनी पत्नी और बच्चों से पूछ लिया, आप कहां जा रहे हो? तब तो उसकी पत्नी और बच्चे कहने लगे, महाराज आप तो 2 दिन से यहां पर फंसे हुए हो और 2 दिन से हम भूखे प्यासे आपके यहां पे साथ पीछे बैठे हुए हैं, तो हम जा रहे हैं कि भोजन की व्यवस्था देखेंगे, हम जा रहे हैं। उस हाथी को उस गज को भिड़ा के चढ़ गया महाराज कि देखो कल तक मेरे पास बल पराक्रम था, ताकत थी, तो ये सब मेरे पीछे पीछे चलते थे, लेकिन आज मैं इस दलदल में फंसा हुआ हूं तो ये सब मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। कल तक मेरे पास हष्ट-पुष्ट शरीर था तो सब ये मेरे पीछे पीछे चलते थे, और आज मैं इस दलदल में फंसा हुआ हूं, सब मुझे ये छोड़ करके जा रहे हैं। उस हाथी को बिरा के चढ़ गया कि सारा संसार नासवान है, क्षण भंगुर है, और जितना मैं अपनी पत्नी और बच्चों को बुला रहा हूं उतना मैं अगर श्री हरि नारायण को बुला लेता तो वह आकर के मेरी रक्षा कर लेता। उस गज को बिरा के चढ़ गया, आंखों से अश्रुपात करने लगा, रुदन करने लगा, और रुदन करते हुए उस परमात्मा को बुलाने लगा और कहने लगा कि जिन प्रभु के द्वारा इस सारी सृष्टि का पालन होता हो, संहार होता हो, वह प्रभु आकर के मेरी रक्षा करे। जिन प्रभु की इच्छा के अनुसार संसार में पत्ता भी नहीं हिलता, वह प्रभु आकर के मेरी रक्षा करे। और महाराज इस प्रकार कह करके वह गज भगवान का नाम उच्चारण करने लगा
और गो कहा बिंद कहने वाला था। कहा इतनी देर में भगवान नारायण महाराज गरुड़ पर बैठ करके महाराज उस गज को बचाने के लिए आ गए। उस गज ने जब परमात्मा को आते हुए देखा, उसके आनंद का तो पारावार नहीं रहा महाराज। उस सरोवर में एक सुंदर पुष्प लगा हुआ था, सूंड से अपनी पुष्प तोड़ करके और भगवान को अर्पण करने लगा महाराज। भगवान ने उस गज को उस सूंड सहित पकड़ लिया और पकड़ करके महाराज जल से बाहर लेकर के आ गए। आपने चित्र देखा होगा, गज का जब महाराज ग्रह ने पैर पकड़ा था, मगर ने पैर पकड़ा था, जब भगवान नारायण बचाने के लिए आए थे, तब महाराज सूंड पकड़ करके भगवान ने बाहर निकाला था गज को। भगवान ने सूंड पकड़ करके गज को महाराज सरोवर से बाहर किया। अब नीचे जो पैर पकड़ करके ग्रह मगर था, वह मगर भी साथ में आ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि भैया जाओ, जाकर के इस मगर को समाप्त कर दो। सुदर्शन चक्र ने जाकर के इस महाराज मगर को समाप्त कर दिया। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी बाबा से पूछा, बाबा यह मगर कौन था और इसने इस हाथी का पैर क्यों पकड़ा था? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित यह जो मगर है ना, यह पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। देवताओं में दो गंधर्व थे, एक का नाम था हाहा और दूसरे का नाम था हुहु। ये देवताओं को हंसाने का कार्य करते थे। जैसे हमारे में हास्य कवि होते हैं ना, बातों बातों पर हमें हंसाते हैं, उसी प्रकार देवताओं में दो कवि थे, हास्य कवि। एक का नाम था हाहा, एक का नाम था हुहु। ध्यानपूर्वक सुनना। यह हुहु नाम का गंधर्व एक दिन महाराज सरस्वती नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसी सरस्वती नदी पर महाराज देवल मुनि स्नान करने के लिए आए। अब देवल मुनि का नियम था कि रोज गले गले पानी में खड़े होकर के महाराज गायत्री मंत्र करते थे, माला करते थे। अब देवल मुनि जब महाराज गले गले पानी में खड़े होकर के गायत्री मंत्र की माला कर रहे थे, सो इस हुहु नाम का गंधर्व बैठा हुआ था किनारे पर। इसने सोचा, सारी दुनिया को तो खूब हंसाता हूं, देवताओं को तो खूब हंसाता हूं, चलो आओ आज महात्मा जी का कुछ मनोरंजन कर लिया जाए। अब महाराज देवल मुनि तो गायत्री मंत्र कर रहे थे गले गले पानी में खड़े होकर के। तभी इस महाराज हुहु नाम के गंधर्व ने पानी में डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके महाराज देवल मुनि के जाकर के महाराज पानी में पैर पकड़ लिए। अब देवल मुनि तो घबरा गए, हाथ में माला झोली थी सब छूट गई, घबरा गए महाराज। अब यह हुहु नाम का गंधर्व बाहर निकला और बाहर निकल करके जोर जोर से हंसने लगा। तब तो देवल मुनि को क्रोध आ गया कि तुझे पैर पकड़ने का बड़ा शौक है, तो जाओ, हमारा श्राप है, मगर बन जाओ। तुझे पैर पकड़ने का बड़ा शौक है तो हमारा श्राप है, तुम मगर बन जाओ। तब तो मैंने उन महात्मा जी से क्षमा याचना करी कि अब मेरे द्वारा जो अपराध हुआ उसे क्षमा कीजिए। तब तो महाराज देवल मुनि कहने लगे, भैया श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता, लेकिन इसी प्रकार अगर तुम पैर पकड़ते रहे तो एक ना एक दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज उसी मगर ने उस हाथी का पैर पकड़ा और भगवान के द्वारा आज उसका उद्धार हो गया। महाराज बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान के द्वारा गज और ग्रह दोनों का उद्धार हुआ है। महाराज राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर के श्री सुखदेव जी बाबा से कहा, बाबा आप कृपा करके हमें समुद्र मंथन की कथा सुनाने की भी कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ध्यानपूर्वक सुनना, माताओं से निवेदन है बातें ना करें। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में गए। दुर्वासा ऋषि ने भगवान नारायण का दर्शन किया। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और भगवान नारायण ने अपने गले से एक माला निकाली और माला निकाल करके महाराज दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। दुर्वासा ऋषि उस माला को गले में पहन करके महाराज स्वर्ग गए और स्वर्ग में जाकर के दुर्वासा ऋषि ने उस माला को निकाला, उस माला को निकाल करके इंद्र के गले में डाल दी। अब इंद्र ने वह माला निकाल करके अपने हाथी के गले में डाल दी, महाराज हाथी को दे दी। अब उस हाथी ने उस माला की कोई कदर नहीं करी, कोई इज्जत नहीं करी और उस माला को पैरों में कुचल करके फेंक दिया महाराज। तब तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और दुर्वासा ऋषि महाराज इंद्र से कहने लगे, इंद्र यह माला जो मैंने तुम्हें दी थी कोई साधारण माला नहीं है, यह भगवान नारायण ने यह माला मुझे दी थी
और मैंने प्रसन्न होकर के तुझे ये माला दी और तूने इस माला को उस हाथी को दे दिया, मूर्ख हाथी को दे दिया, और इस हाथी ने इस माला को तोड़ करके फेंक दिया। तो जाओ, मेरा श्राप है कि सारे देवता श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारी जो श्री है वह लक्ष्मी जो है वह समुद्र में समा जाए। दुर्वासा ऋषि श्राप देकर के अंतर ध्यान हो गए महाराज। सारे देवता रोते हुए महाराज भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि प्रभु, हमें दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला हुआ है कि हमारी जो स्त्री है वह समुद्र में समा जाए, आप कृपा करके उपाय कोई बताइए। भगवान नारायण ने कहा, भैया तुम्हें स्त्री की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और यह समुद्र मंथन तुम कोई अकेले नहीं कर पाओगे। ऐसे समुद्र मंथन के लिए तुम्हें राक्षसों की सहायता लेनी पड़ेगी। दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करोगे, बासु की नाग की रस्सी बनाना और मंदराचल पर्वत को लेकर के आना, और मंदराचल पर्वत से बासु की नाग की रस्सी लगा करके अगर मंथन किया जाएगा तो उससे जो अमृत की प्राप्ति होगी सब तुम देवता लोग पी लेना, तो तुम अमर हो जाओगे फिर से। अब तो क्या था महाराज, सारे देवता राक्षसों के पास गए और प्रस्ताव रखा कि भैया हम समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन करने से जो अमृत मिलेगा दोनों आधा आधा बांट लेंगे। राक्षसों ने महाराज प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब तो क्या था महाराज, समुद्र मंथन की तैयारियां होने लगी। अब समुद्र मंथन की तैयारियां होने लगी महाराज। सारे दैत्य और देवता गए, बासु की नाग को लाया गया, उसकी रस्सी बनाई गई। अब महाराज मंदराचल पर्वत को सारे दैत्य और देवता लेने के लिए गए। सो बिगर गौरी गणेश पूजन करी, मंदराचल पर्वत को उठाया। गणेश जी महाराज रुष्ट हो गए और मंदराचल पर्वत को धड़ाम से फेंक दिया महाराज नीचे। सारे देवता और दैत्यों के हाथ पैर टूट गए महाराज। तो भैया घर में कोई भी शुभ कार्य किया जाए, मांगलिक कार्य किया जाए, घर में कोई भी छोटा से छोटा काम भी हम कर रहे हैं तो सबसे पहले गणेश गौरी पूजन करना बहुत। घर में कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, घर में कोई भी पूजन पाठ है तो सबसे पहले गणेश और गौरी की पूजन करें महाराज। इधर सारे दैत्य और देवताओं ने बिगर गौरी गणेश पूजन करे, मंदराचल पर्वत को उठाया। गणेश जी ने मंदराचल पर्वत को धाम से फेंक दिया। तब तो सारे देवताओं ने हाथ जोड़ करके गणेश जी से प्रार्थना करी, कहा प्रभु त्राहि माम, रक्षा करो। और सारे महाराज देवताओं ने हाथ जोड़ करके गणेश जी महाराज की आरती गाई है, स्तुति गाई है महाराज। आइए इस अलौकिक आरती में हम भी सम्मिलित होते हैं महाराज। सारे देवता हाथ जोड़कर के श्री गणेश जी महाराज की आरती गा रहे हैं। प्रेम से आप भी ताली बजाते हुए गणेश जी महाराज की वंदना करें, आरती करें। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी, 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 मैं आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज प्रेम से ताली बिहारी। बजाते हुए जय हो। प्रेम से ताली बजाते हुए
गणराया मैं शरण तिहारी आया तुम एक दंत गणराया मैं शरण तिहारी आया तुम एक दंत गणराया मैं शरण तिहारी आया तुम एक दंत गणराया मैं शरण तिहारी आया अब राखो लाज हमारी मेरे गणराज बिहारी अब राखो लाज हमारी मेरे गणराज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं जय हो मेरे गणराज ताली बजाते हुए जय हो तुम मांगोरा घर आए और शिव जी के मन को भाए तुम मांगोरा घर आए और शिव जी के मन को भाए तुम मांगोरा घर आए और शिव जी के मन को भाए तुम गौरा घर आए और शिव जी के मन को भाए अब मेरे घर भी आओ मेरे गणराज बिहारी अब मेरे घर भी आओ मेरे गणराज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज जय बिहारी हो प्रेम से दोनों हाथ ऊंचे करें बार बार आपको याद दिलाना पड़ रहा है प्रेम से दोनों हाथ ऊंचे करके ताली बजाते हुए जय हो जय हो हरी हरी प्यारे की जय हो तुम्हारे बाजल से मिलाऊं और धोती लाल पहनाऊं तुम्हारे बादल से मिलाऊं और धोती लाल पहनाऊं तुम्हारे बाजल से मिलाऊं और धोती लाल पहनाऊं तुम्हारे बादल से मिलाऊं और धोती लाल पहनाऊं अब राखो लाज हमारी मेरे गणराज बिहारी अब राखो लाज हमारी मेरे गणराज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी कोई छप्पन भोग लगावे कोई मोदक
जिमावे कोई छप्पन भोग लगावे कोई मोदक भोग जिमावे कोई छप्पन भोग लगावे कोई मोदक भोग जिमावे कोई छप्पन भोग लगावे